हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय आप पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ इज एम आर वॉज यवर। ओके, जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, सूर्य गर्म होता है, फूल सुंदर होते हैं, मैं आपका विश्वास पात्र हूँ, है ना। इसी प्रकार से वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र नहीं है। दिस इज़ माई डॉग, दिस इज़ नॉट माई डॉग। इसी प्रकार से अगर अफर्मेटिव से निगेटिव में बनाना है तो कैसे करते हैं, जैसे यू राइट अ लेटर, है ना, तो यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ओके, ये नहीं कहने का है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। ओके, आज हम बनाएंगे इसी के चलते इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसे कि यदि दिए गए सब्जेक्ट सेंटेंस में व्हाट यानी क्या सबसे पहले लिखा हो, तो ट्रांसलेशन करने में सबसे पहले आप लिखेंगे इज एम आर। ठीक है, क्या लिखना है आपको, इज एम आर। देन इसके बाद में आप सब्जेक्ट और अन्य ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है, क्या यह किसान बहुत गरीब है। क्या लिखा है, क्या यह किसान बहुत गरीब है। तो बच्चों देखिए क्या पहले आया है, और किसान क्या है, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ इज का यूज किया है। अगर आप यहाँ क्या लगा देंगे तो यह किसान बहुत गरीब है, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो आप इसको लिखते हैं दिस फार्मर इज वेरी पुअर, लिखते हैं ना, दिस फार्मर इज वेरी पुअर। अब चूंकि यहाँ पर क्या पहले है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब सबसे पहले जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप पहले लिख दीजिए। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब ये इंट्रोगेटिव बन गया, इज दिस फार्मर वेरी पुअर, है ना, इज दिस फार्मर वेरी पुअर। क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं। अब क्या देखिए यहाँ पर भी पहले आ गया, आप थोड़ी देर के लिए क्या को हटा दीजिए और ये पढ़िए तुम्हारे भाई ईमानदार। अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया बच्चों। तो आप इसको क्या लिखेंगे, योर ब्रदर्स योर ब्रदर्स आर, ईमानदार की क्या होती है, ऑनेस्ट होती है ना, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, योर ब्रदर्स आर। अब आपने ब्रदर्स, चूंकि ब्रदर्स हैं, योर ब्रदर्स आर, यहाँ पर है लिखा है ना। अगर है तुम्हारा भाई होता तो वो सिंगुलर पर्सन होता। अब तुम्हारे भाई इट मीन्स ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आर। है लिखा है, है की अंग्रेजी क्या होती, आर। यदि यहाँ थे होता तो क्या हो जाता, वर। ठीक है, तो अब जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या दी है बच्चों, आर, तो आर आप पहले लगा देंगे। इसके बाद जैसे आर योर ब्रदर्स, क्या हो जाएगा, आर योर ब्रदर्स ऑनेस्ट, और साथ में क्या लगा दें, इंट्रोगेटिव साइन। तो ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं, आर योर ब्रदर्स ऑनेस्ट। ओके, क्या गंगा एक बड़ी नदी नहीं है। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव है एंड निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप इंट्रोगेटिव भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, और इससे आप पहले बना दीजिए अफर्मेटिव, निगेटिव भी हटा दीजिए। तो इसको हम कैसे, गंगा एक बड़ी नदी है, गंगा एक बड़ी नदी है, गंगा इज अ बिग रिवर। क्या बन गया, गंगा इज अ बिग रिवर। अब इसमें लिखिए गंगा एक बड़ी नदी नहीं है, तो क्या लिख सकते हो, गंगा इज नॉट अ बिग रिवर। ठीक है, गंगा इज नॉट अ बिग रिवर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, क्यों, क्योंकि इसमें है लगा है। ठीक है,
और सब्जेक्ट क्या है, गंगा। तो गंगा क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ आपने लगाया इज, हेल्पिंग वर्ब इज यूज। इज को जब हम पहले लगा देंगे तो क्या की अंग्रेजी इज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वाट की अंग्रेजी नहीं लगनी कि क्या लगा तो वाट लगाएंगे ना। जब भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है बच्चों, तो जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम पहले लगाते हैं, वाट नहीं लगाते, ठीक है। वाट का यूज़ नहीं होता है। लेकिन यदि ये क्या शब्द वाक्य के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, तब हम वाट लगाते हैं, ठीक है। यानी कि तब हम क्या की अंग्रेजी लिखते हैं। अदरवाइज यदि क्या शब्द वाक्य से पहले आता है तब हम दिए गए वाक्य को पढ़ करके समझते हैं कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही। तो जब जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसे हम पहले लगा देते हैं और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते। तो इस प्रकार से वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। क्या गंगा एक बड़ी नदी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, ओके। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, इज। अब इज लगाई, इज द गंगा नॉट अ बिग रिवर, ओके। इज द गंगा नॉट अ बिग रिवर, ओके। लिख लिया बच्चों ने। अच्छा, तुम उदास क्यों हो। तुम उदास क्यों हो, देखिए यहाँ क्यों वाक्य के बीच में आया है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, व्हाई। हो और साथ में सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ वर्ब क्या होगा, आर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लगाइए क्यों की इंग्लिश, क्यों, व्हाई। उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, यू के साथ आर। तो व्हाई आर, देन सब्जेक्ट यू, व्हाई आर यू। और अब उदास की इंग्लिश क्या होती है, सैड। व्हाई आर यू सैड। साथ में बच्चों ये जो साइन है इंट्रोगेटिव वो भी लगाएंगे। तुम्हारी गाय कहाँ है, तुम्हारी गाय कहाँ है। इसमें भी देखिए कहाँ बीच में है ना, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बच्चों, वेयर। तुम्हारी गाय, तो तुम्हारी गाय यानी योर काउ है ना। तो योर काउ, तो तुम्हारी गाय। अब यू नहीं है कि यू है तो आप जो है यहाँ पर, यहाँ गाय, गाय तो एक है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब सिंगुलर में इज, ठीक है, क्योंकि है। अगर यहाँ पर थी तो क्या हो जाता, वॉज। अच्छा, गाय थी तो क्या हो जाता, गायें होता तो क्या होता, वर। अच्छा, अब तुम्हारी गाय कहाँ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, वेयर इज योर काउ। तुम्हारी गाय की क्या होगी इंग्लिश, योर काउ। कहाँ, वेयर। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। तो वेयर इज योर काउ, ओके। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैं बड़ी धीरे धीरे बोल रही ताकि आप सबको समझ में आ जाए। अब है तुम्हारे पिताजी कौन हैं। कौन की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, हु। तुम्हारे पिताजी, ठीक है। तो अब पिताजी भी सिंगुलर सब्जेक्ट पिताजी के बताएगा ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, इज, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। तो अब क्या करेंगे, हु। अंग्रेजी क्या होती है कौन की, हु। हु के बाद फिर लगाएंगे पहले हु, देन हेल्पिंग वर्ब इज, देन योर फादर, ओके। तो हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और सेंड कीजिए वर्क, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।